एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। राजू सोच रहा था कि इस बार मैं खेती कैसे करूंगा। राजू किसी भी तरह करके अपना पेट पालता था और उसकी थोड़ी बहुत खेती भी थी। राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है क्यों ना गांव के सेठ से कुछ कर्ज ले लिया जाए। राजू सोचता है ये अच्छा है, मैं सेठ से कर्ज ले लूंगा, जब मेरे पास पैसे हो जाएगा तो मैं सेठ को वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ एक नंबर का कंजूस था और वह किसी की मदद नहीं करता था। लेकिन जब भी उसे किसी काम की जरूरत पड़ती तो वह राजू की मदद लेता था। लेकिन आज तक उसने किसी भी गरीब की मदद नहीं की थी। वह सिर्फ अपने काम से काम निकलवाना जानता था। यही सोचकर राजू सेठ के पास जाता है और सोचता है सेठ जरूर मेरी मदद करेगा। राजू सेठ से कहता है, सेठ जी मेरी मदद कर दीजिए वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे पास थोड़ी सी ही जमीन है जिसमें मैं खेती करके पूरा साल अपना जीवन गुजारता हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सेठ कहता है, मेरे पास क्या पैसे उगते हैं जो मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। ये सरासर सेठ झूठ बोल रहा था। कोई भी सेठ ऐसा नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन सेठ का इरादा गलत था। वह गरीबों की मदद नहीं करना चाहता था। फिर राजू वापस उदास मन से घर लौट आता है और सोचता है इस बार मैं कैसे जीऊंगा, अब मेरी मदद कौन करेगा। वह घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। वह कहता है कि साफ साफ सेठ ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे वापस नहीं कर पाओगे। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। कुछ तुम्हारे जेवर हैं तो उसे बाहर निकालो, मैं उसे बेचकर इस बार खेती करूँगा। जब पैसे हो जाएंगे तब तुम वापस ले लेना। राजू की पत्नी कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ। लेकिन उसके पास कुछ भी जेवर नहीं होते हैं। राजू की पत्नी कहती है, अच्छा आप खाना खा लो फिर कुछ सोचती हूँ। लेकिन राजू गुस्से से घर से निकल जाता है और सोचता है अब तो मैं घर ही नहीं आऊँगा। मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया जिंदगी में। और राजू एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं। अगर मैंने अच्छी सी पढ़ाई कर ली होती तो आज जैसा मेरा दोस्त रमेश है वैसे मैं भी पढ़ा लिखा होता और बाहर शहर में नौकरी करता। मैं आज एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ और रमेश बहुत ठाट बाट से रहता है। रमेश बहुत ही तेज तरार लड़का था। वह बहुत होशियार था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था और पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर भी बन गया था। आते आते उसकी नज़र राजू पे पड़ता है और वह राजू से पूछता है, राजू तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे तो तुम्हें मदद लेनी ही पड़ेगी। रमेश बार बार राजू से पूछता है। फिर राजू कहता है, मैं क्या बताऊँ रमेश, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मैं खेती करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रमेश कहता है, इतनी सी बात है, ये लो रुपये। और वो राजू को रुपये देता है। उस रुपये से राजू खेती करता है और उसकी खेती अच्छी भी होती है। राजू सोचता है रमेश ने तो मेरी मदद कर दी, मगर जैसे ही मेरी फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी मैं रमेश को वापस पैसे लौटा दूंगा। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है और उसकी फसल भी अच्छी होती है और फसल लहलहाने लगती है। राजू बहुत ही खुश होता है। उसकी पत्नी भी खेती में उसकी बहुत मदद करती है और इस तरह इस बार बहुत सारा अनाज होता है। फिर राजू कुछ दिनों बाद गेहूं की खेती करता है और गेहूं की खेती भी अच्छी होती है। उसके फसल पता नहीं इस साल क्यों बहुत ही अच्छे हो रहे थे। राजू इससे बहुत खुश था। एक बार राजू नदी किनारे बैठ के सोच रहा था, इससे अच्छा तो मेरा दोस्त है जिसने मेरी मदद की। सेठ तो भी बहुत अमीर आदमी है। मैं तो जिंदगी भर सेठ के यहाँ मजदूरी करता आया हूँ, पर सेठ की नीयत कैसी थी, उसने मुझे कुछ ही रुपये देने से मना कर दिए। सेठ की नीयत बहुत ही खराब है। अब मैं कभी भी सेठ के यहाँ मजदूरी नहीं करूँगा। फिर राजू अपने फसल की कटाई कर लेता है और उसे मंडी में बेच देता है और जो पैसे उसने रमेश से उधार लिए थे उसे वापस भी कर देता है।